इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 11 दिन बीत चुके हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस युद्ध के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच इजराइल ने गाजा में अपनी थल सेना उतार दी है। वहीं हमास ने भी अपने खुफिया सुरंगों को एक्टिव कर दिया है। हमास भी तेल अवीव तक बमबारी कर रहा है। वहीं इजराइल गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों के हर बेस को तबाह कर रहा है। लेकिन अब इस युद्ध का विस्तार होता दिख रहा है। इजराइल को लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों से भी लड़ना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार इजराइल को जंग के लिए धमकी दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने यहां तक धमकी दे दी है कि इजराइल ने अगर हमले नहीं रोके तो सारी दुनिया के मुस्लिम इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होंगे। इस बीच खबर आ रही है कि ईरान ने एक ऑफर रखा है, हमास के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने का ऑफर। इसके लिए कंगाल मुल्क पाकिस्तान का चुनाव किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान की आवाम को ऑफर दिया है कि अगर वो हमास की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो उन्हें मोटी रकम दी जाएगी। खबरों के मुताबिक एक दिन युद्ध लड़ने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए की पेशकश ईरान की तरफ से की गई है। बता दें कि पाकिस्तान भुखमरी के कगार पर है, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। पाकिस्तान वैसे भी हमेशा से आतंकियों की फैक्ट्री रहा है। लिहाजा ईरान ने पाकिस्तान के नागरिकों को ऑफर दिया है कि वो तुरंत गाजा पट्टी पहुंचे और हमास के लड़ाकों के साथ जुड़ जाएं। बदले में उन्हें हर दिन के 2 से 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि पाकिस्तान की जैसी हालत है, ऐसे में बहुत संभव है कि कई पाकिस्तानी हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ते दिखाई दें। ये अलग बात है कि बाद में उनकी लाशों के लिए कंधा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि हमास के इजराइल पर हमले के बाद से ही पाकिस्तान खुलकर हमास के आतंकियों का साथ दे रहा है। हमले वाले दिन भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर इस हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। उन्होंने कहा था, इजराइल के अवैध कब्जे को खत्म करना, फिलिस्तीनी भूमि पर बस्ती का विस्तार और निर्दोष फिलिस्तीनियों के खिलाफ उत्पीड़न रोकना क्षेत्र में शांति, न्याय और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आज की घटनाओं से आश्चर्यचकित नहीं हूं। जब इजराइल फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय और राज्य का दर्जा पाने के उनके वैध अधिकार से वंचित करता रहेगा तो कोई और क्या उम्मीद कर सकता है। रोजाना के उकसावों, कब्जा करने वाली सेनाओं और बसने वालों के हमले और अलग सा मस्जिद और ईसाई धर्म के धार्मिक संस्थाओं पर हमले के बाद इजराइल के साथ ये होना ही था। दुनिया को यह समझना चाहिए कि टिकाऊ शांति के लिए आवश्यक है फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के कब्जे को समाप्त करना, पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में मान्यता देना और फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना, साथ ही फिलिस्तीनियों की आज़ादी और संप्रभुता के अधिकार को बरकरार रखना। इसके अलावा पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने भी वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ने के बाद सोशल मीडिया पर अपने शतक को गाजा के पीड़ितों को समर्पित कर दिया था। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ईरान के इस ऑफर को कितने पाकिस्तानी स्वीकारते हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।